सेट थ्योरी आज हमारा जो पहला टॉपिक है, जो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। सेट थ्योरी का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। आप जितने भी आगे जाके काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैथ्स में जैसे जैसे सीखते जाएंगे, वहाँ हम कभी कभी बात करते हैं कि एक कलेक्शन की, कुछ एक फिक्स्ड नंबर्स की, जिनके लिए कि हमें कोई एक डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना होता है। तो इसीलिए आज हम पहली जो वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, वो होने वाली है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे जिनसे कि आप फैमिलियर हैं, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की जाए तो सबसे पहले एक वर्ड आता है सेट, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। जो सेकंड वर्ड मैंने यूज किया है वो यूज किया है वेल डिफाइंड, थर्ड यूज किया है कलेक्शन एंड फोर्थ यूज किया है ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड मीन्स क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स एक, चलिए कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट is the best cricketer in the world। क्या ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जिससे या तो सब एग्री करें या जिससे सब डिनाई करें, सहमत हों या असहमत हों। विराट का बेस्ट क्रिकेटर होना वर्ल्ड में, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ लोगों के अकॉर्डिंग विराट वास्तव में एक सबसे अच्छा खिलाड़ी है, और बाकी लोगों के अकॉर्डिंग हो सकता है ग्रैम स्मिथ हो या फिर कोई दूसरे क्रिकेटर्स हो, बाबर आजम हो या केन विलियमसन हो। तो बेस्ट होना, ये जो प्रॉपर्टी है बेस्ट होना, नॉट वेल डिफाइंड। ये प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए 5 इज एन ऑड नंबर, दिस इज वेल डिफाइंड। 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 एक ऑड नंबर है, ये वेल डिफाइंड है। तो मुझे लग रहा है कि वेल डिफाइंड का मीन समझ आ गया होगा। सेकंड वर्ड इज कलेक्शन। कलेक्शन का मीन यहाँ क्या होता है? कलेक्शन आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लें, अगर हम कुछ एक ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लें, उसी को हम कलेक्शन बोलते हैं। और जैसे कि कभी कभी हम इसके कुछ सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं कि क्लास की बात कर देते हैं। क्लास के, ये एक क्लास है। जैसे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, एक ग्रुप होता है बच्चों का, जिनको हम बोल देते हैं क्लास। या फिर आप बात कर लेते हैं ग्रुप कह देते हैं। हालांकि ग्रुप एक डिफरेंट थ्योरी है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिलहाल के लिए हम यूज कर ले रहे हैं। ग्रुप की बात करेंगे, कुछ चीज़ों का ग्रुप है कि हम 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वो एक क्या है? कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स आप सभी लोग पहले से जानते हैं, कुछ वस्तुएं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिससे या तो सभी लोग सहमत हों या असहमत हों, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, मैं चलिए इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले सेट की बात करते हैं। 5 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स ऑन अर्थ। इंटेलिजेंट होना वेल डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंसी एक ऐसा टर्म है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, चेंज होता रहता है। कुछ लोगों के लिए किसी का मैथमेटिक्स आना इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंसी, कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स आना इज नॉट ए साइन ऑफ इंटेलिजेंसी। उनके लिए मैथमेटिक्स आना एक नॉर्मल चीज़ है कि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो जानता है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है। और एक और इसमें कंडीशन हो सकती है कि एक इंसान जिसको इंग्लिश आती है वो इंटेलिजेंट हो,
और एक इंसान, एक ग्रुप होगा पूरा पीपल्स का, उनको लगता होगा इंग्लिश में क्या है, कि वो तो नॉर्मली सभी को आती है अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो। तो इंटेलिजेंट होना क्या वेल डिफाइंड है? नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि पीपल, या चलिए पीपल की जगह एक दूसरा एग्जांपल यूज करते हैं, टीम्स हु हैव वॉन आईसीसी वर्ल्ड कप्स। एक कलेक्शन आएगा कुछ टीम्स का, जैसे कि इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता हुआ है 1983 में, पाकिस्तान ने 1992 में, तो एक कलेक्शन बनेगा। क्या बात की जाए साउथ अफ्रीका क्या उस कलेक्शन में आएगी? आप किसी से भी पूछोगे पूरे वर्ल्ड में तो साउथ अफ्रीका उस कलेक्शन का पार्ट नहीं होगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने कभी भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, हाँ वो उसका पार्ट होगी। तो ये एक वेल डिफाइंड है। आप किसी भी एक कंट्री का नाम लोगे, एक टीम का नाम लोगे, तो उसने जीता है या नहीं जीता है वो एक फिक्स्ड है। कोई भी वक्त अगर एक आदमी उससे डिनाई कर रहा है तो मतलब या तो उससे एग्री कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, इट मीन्स कि या तो उसको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो पूरे सभी लोग एक ही तरीके की बातें करेंगे। तो दिस इज ए सेट। एक और एग्जांपल बात करते हैं, ग्रुप या कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर इज वेल डिफाइंड, कि जो नंबर्स इवन होते हैं हमें कंफर्म पता है कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर्स इवन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो डिवाइड नहीं होते हैं वो इवन नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बात कर सकते हो 7 इज नॉट ए इवन नंबर, बिकॉज जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स इज ए सेट। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। हम जो आपको डीपीपी देंगे उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, हमने यहाँ एग्जाम्पल्स देखे, नेक्स्ट टॉपिक आता है, चलिए इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, एलिमेंट्स। किसी भी सेट में एलिमेंट्स क्या होता है? एक टर्म मैंने जब डेफिनेशन लिखी थी तब यूज किया था ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को किसी भी सेट का एलिमेंट कहते हैं। जैसे अभी एक यहाँ एग्जांपल लिखा था, ए सेट ऑफ इवन नंबर्स या कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो इस सेट में आएंगे, तो आप एग्जांपल दोगे 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 12 आएगा, और भी काफ़ी सारे। तो ये जो आपने लिखे हैं नंबर्स 4, 6, 12, ये सभी इस सेट के एलिमेंट्स हैं। जैसे 4 जो होगा वो इवन नंबर्स के सेट का एक एलिमेंट है, जो 6 होगा वो इवन नंबर्स के सेट का एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट सिंपली कि वो ऑब्जेक्ट्स जो उस सेट में लाई कर रहे हैं, उन सभी को हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स बोल देते हैं। अभी कुछ एक एग्जांपल्स लेंगे, पहले एक छोटा सा टॉपिक और सीख लेते हैं, फिर इसको और डिटेल में देखेंगे कि आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना है, इसमें लोग काफ़ी गलतियां करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नॉर्मली किसी भी सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आपको एक सेट लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ए कोई एक सेट है, और लिख सकते हो सेट ऑफ पीपल हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज। तो यहां इस सेट को हमने किससे डिनोट किया है? कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जैसे ए से किया है। आप और भी लिख सकते हो बी, सी, लेकिन कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। लेकिन एक सेट को जब आप पूरा एक्सप्लेन करते हो तो वो किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। इसका एक नाम और आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी फॉर्म।
एंड सेकेंड मेथड इज रोस्टर फॉर्म, और इसका एक नाम और है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, टेबुलर फॉर्म। तो अब इन टॉपिक्स को हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है कि आपका कोई भी एक सेट है और उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, कोई भी एक सेट लिखते हैं हम, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो किस तरीके से लिखेंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें कर्ली ब्रैकेट में, मझला कोष्टक, इनके अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाता है। तो ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, काफ़ी सारे होते हैं, तो आप डॉट डॉट लगा के छोड़ सकते हो। तो ये कौन सा सेट हो गया, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक। क्या क्या होंगे, संडे है ना, मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, इन सभी को कॉमा लगा के लिख दिया जाता है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाता है। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जो सेकंड मेथड है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम, जैसे कि इसका दूसरा नाम भी अभी बताया था, प्रॉपर्टी फॉर्म, हम किसी भी सेट की प्रॉपर्टी को लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से। जैसे कि हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स की ही बात करें अगर हम, तो आप लिख सकते हो, फिर से लिख लेते हैं एक बार, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ लिखेंगे, मेथड अभी हम देख लेते हैं, कुछ साइन यूज करेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। यहाँ एक मैंने साइन यूज किया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस तरीके से आप 2 पॉइंट्स बना देते हो, मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है सच दैट, कुछ इस तरीके से। आप इसी लाइन को अपने तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कि एक और तरीका है ऑड नंबर्स के सेट को डिनोट करने का, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 वेयर n इज ए होल नंबर। होल नंबर्स आपने पढ़े ही होंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप यहाँ होल नंबर्स रखते जाओगे। जैसे कि आपने n इक्वल टू 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1 मीन्स 1। आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x आपका 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, तो आपका वही सेट मिल जाएगा। तो आप एक और मेथड से, एक और तरीके से इसको लिख सकते थे। आप इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, x such that x इक्वल्स टू 2n-1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सभी को पता है, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड चलते चले जाते हैं।
तो यहाँ पे अब n की वैल्यू कहाँ से आप पुट करोगे, 1 से रखना शुरू करोगे, 2 1 जा 2, तो जैसे लिख देते हैं जब n इक्वल टू 1 आएगा तो x आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स 1। जब 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से और आप एक सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप कितने भी तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सेट्स के। और वो एग्जांपल्स हम देखेंगे केवल नंबर्स में, सेट्स फॉर नंबर्स। नंबर्स में हम काफ़ी सारे सेट्स को अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, और जैसे कि अभी मैं 2 एग्जांपल्स लिखे भी थे। पहला एग्जांपल है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आप अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो एक ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सेट है जो कि आप नंबर्स में यूज करते हैं। सेकंड ये देखते हैं W, सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड W में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में 0 और इंक्लूडेड होता है एंड नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाती है। नेक्स्ट इज Z, और I से भी इसको डिनोट किया जाता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3, साथ में नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, -1 -2 -3 एंड इस साइड भी आप जा सकते हो। तो ये सब कौन है, इंटीजर्स। Z से या आप I से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, जैसा कि पहले बताया इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, लेकिन साथ में इसको एक सेट से और डिनोट किया जाता है, Z पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर एक ही बात होती है। इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स थे इनको आप बोल सकते हो Z नेगेटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसको किसी में भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके आगे कुछ और सेट्स देखते हैं नंबर्स पे ही। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 7th 8th में। रैशनल नंबर्स एक लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स which can be written in the form P upon Q with a condition। क्या कंडीशन होती है, Q कैन नॉट बी 0। मैथमेटिक्स में अभी हम आगे की और भी क्लासेज होंगी और ये सिलसिला चलता ही जाएगा, तो हर जगह याद रखना है कभी भी डिनोमिनेटर में आप 0 को नहीं ले सकते हो। वो क्यों नहीं होता है वो कोई और एक वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है डिनोमिनेटर में कभी भी आप 0 को नहीं ले सकते हो। 0 से आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो सारे नंबर्स जहाँ आप अपॉन में 0 मत लो, एक ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके जो सेट को, रैशनल नंबर के सेट को Q से डिनोट किया जाता है। तो आप इसको अब रोस्टर फॉर्म में लिख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे और उनको आप कॉमा लगा लगा के नहीं लिख सकते हो। तो इस तरीके के सेट्स को लिखने के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद तरीका है वो
हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आप कुछ और भी मेथड से इस चीज़ को लिख सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? q से। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन होंगे? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसको q डैश या फिर q यहाँ c लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक टर्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q। आप जिसको p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें इसके कुछ रूट टू को आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज जब आप रूट टू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो नॉन अकरिंग होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो इस तरीके के नंबर्स को पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, जो अगला एग्जाम्पल है नंबर्स ऑफ सेट्स ऑफ नंबर का, वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएँ। नंबर लाइन्स आपने पढ़ी होगी कि किस तरीके से कुछ एक लाइन होती है, यहाँ बीच में 0 आता है, देन +1 एंड +2, इनके बीच में ही काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, फिर इधर -1 -2, और आप इधर जाएंगे तो चलते चले जाएंगे। इधर आप राइटवर्ड भी जाना चाहेंगे +2 से आगे तो आगे चलते चले जाएंगे। ये सारे नंबर्स जो होते हैं, बीच में 1.5 भी आएगा यहाँ कहीं पे, है ना, 1.8 भी आएगा। तो इस तरीके के जितने भी नंबर्स होंगे, 1.999, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि रूट 2 की बात करें तो 1.414, है ना, वो है एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन है वो भी रियल। उसको नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो। और आपने नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीखा होगा, लाइक रूट 2 को किस तरीके से प्लॉट करते हैं, हम एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करते हैं, वो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। तो रियल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? R से। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअल में वैसे आपका ही पूरा एक टॉपिक है, 11th में आप इसे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट एंड सेकंड इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, x² इक्वल टू -4। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट की जाए कि उसका स्क्वायर -4 आ जाए? तो ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नंबर्स पुट करोगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। आप नेगेटिव नंबर्स भी कोई भी अगर ट्राई करोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, एंड 0 का तो 0। तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -4 आए। तो ये कैसा नंबर हो गया? अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ x कैसा हुआ? इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? एक रियल पार्ट प्लस एक इमेजिनरी पार्ट। यहाँ आई कुछ एक वर्ड होता है, आयोटा बोलते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है जिनमें कुछ पार्ट रियल हो, कुछ इमेजिनरी हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को C से डिनोट किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में